भगवान ने एक हाथ के पंजे से ऐसे पकड़ लिया, हिरण्यकश्यप छटपटा रहा है, जैसे बाज के पंजे से पक्षी नहीं निकल सकता, ऐसे ही हो। अब भगवान ऐसे उठा के उसको ले गए पंजे में फंसा के, और जाके बैठे देहली पर, सभा की उसने कहा था ना घर के भीतर न बाहर, तो देहली में। समय संध्या का, न दिन न रात, देहली पे बैठे, न नीचे न ऊपर, और अपनी जांग पे ऐसे गिरा लिया, और प्रहलाद जी की तरफ बड़े प्यार से देख करके अपने नाखूनों को ऐसे, और दिखा रहे हैं कि देख ये न जीव है न निर्जीव है, और मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं हूं, न दिन है न रात है, न भीतर हूं न बाहर हूं, न ऊपर हूं न नीचे हूं। पूरे वरदान सब गिना के भगवान मारे, ऐसा नहीं। और इसके बाद भगवान ने नखों से उसकी छाती फाड़ डाली हिरण्यकश्यप की, जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालते हैं, अपनी जंघा पर गिराकर अपने नखों से नरसिंह भगवान चीर डाला। अब इस समय भगवान की बड़ी क्रोधमयी मुद्रा है, लपलपाती हुई जीभ, बार बार मुंह के दोनों कोने चाट रहे हैं, और खून जब उसे फाड़ा तो खून के फव्वारे तो सब छींटे पड़े हुए हैं, गर्दन के बाल लाल हो गए हैं, और भगवान ने उसके आंतों की माला गले में डाल ली। क्यों? क्योंकि इन्हीं आंतों से अन्न पचा, इन्हीं आंतों से वीर बना, और उसी वीर से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। तो धन्य है आते जिनसे भक्त का प्रादुर्भाव हुआ। अपने गले में भगवान ने अब तो और भयंकर रूप, खून के छींटे पड़े हुए, क्रोध भगवान का प्रकट हो रहा है नेत्रों से, और आंतों की माला धारण किए हुए उठा करके से पटक दिया, फाड़ के फेंक करके हिरण्यकश्यप को। हजारों दैत्य दानव अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े, भगवान ने किस नखों से साफ चीर फाड़ डाला, खदेड़ खदेड़ करके साफ दैत्यों को। देव नरसिंह भगवान अपने गर्दन के बालों को फटकार करके, दहाड़ मार करके जो दैत्य सामने फाड़ के फेंक देते हैं। नेत्रों के तेज से सूर्य आदि सब फीके पड़ गए, श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्धायमान हो गया, सिंहनाद से दिग्गज कहरने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी, कोई सामना करने वाला अब नहीं बचा। अभी क्रोध की अग्नि शांत नहीं हुई थी नरसिंह भगवान की। जाकर के त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर विराजमान हो गए। क्रोधपूर्ण भयंकर अट्टहास कर रहे, बार बार गर्दन के बाल फटकार रहे हैं। सब देवी देवता सब थर्रा रहे, कैसे भगवान का क्रोध शांत हो। सबने भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। अब तो ढोल नगारे बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा, भगवान शंकर, देवराज इंद्र, ऋषि, देवता, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किमपुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर, सुनंद, कुमुद आदि भगवत पार्षद सब आ गए। भगवान हिरण्यकश्यप के त्रिभुवनपति सिंहासन पर विराजमान है। भगवान ब्रह्मा जी दूर से, इतना भयंकर रूप है, दूर से हाथ जोड़ करके, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता, आपका पराक्रम विचित्र है, आपका कर्म परम पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करते हैं, पर आपका कोई संबंध नहीं है स्थिति, पालन और संहार से, इसलिए आप निर्विकार हैं। हे प्रभु हम नमस्कार करते हैं, आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए। देवादिदेव महादेव जी ने कहा, प्रभु प्रभु अब क्रोध मत कीजिए, नहीं कल्प का अंत हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा।
जिसके कारण क्रोध किया था वो तुच्छ दैत्य तो मारा जा चुका है। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं और देखो प्रहलाद जी भी हाथ जोड़े खड़े हैं। आप इस भक्त को निर्भय कीजिए और अपने क्रोध का शमन कीजिए। देवराज इंद्र ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की। हमारे यज्ञ भाग सब ये हिरण्यकश्यप खा जाता था, आज आपने उसका पेट फाड़ करके मानो हमें सब वापस कर दिया। ये तो अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं। इनको और कुछ नहीं, हमारे यज्ञ भाग वापस कर दिए, बड़ी कृपा। हमारा महल मिल जाएगा, हमारी भोग सामग्री। प्रभु मैं इसके आतंक से बहुत भयभीत हो गया था, भले मार डाला। आपका बहुत कृपा प्रसाद है, पर प्रभु आप क्रोध शांत कीजिए। प्रभु वैसे तो हम सब देवता भोगी ही हैं, पर कृपा हो जाए तो आपकी सेवा मिल जाए। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए और क्रोध शांत कीजिए। फिर ऋषियों ने कहा, हे प्रभु हम तपस्या द्वारा सारे जगत का मंगल करते हैं, हम कठोर तपस्या करते हैं, उस पूरे जगत को अपनी तपस्या देते हैं जिससे जगत का मंगल हो। लेकिन इस दैत्य ने उस तपस्या का उच्छेद कर दिया। हे भक्तवत्सल भगवान, आपने अवतार धारण करके हम तपस्वियों, हम ऋषियों की रक्षा की। फिर पितरों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमारे परिवार के जब पिंडदान करते थे तो अकेले ही खा जाता था हिरण्यकश्यप। प्रभु जब वो तिलांजलि देते थे तो ये पी जाता था। आज आपने उसकी छाती फाड़कर हम सबको मानो सब लौटा दिया। हे प्रभु हम सब पितरों के आप ही रक्षक हैं। हे नृसिंहदेव आपको नमस्कार है, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। सिद्ध पुरुषों ने कहा, हे नृसिंहदेव ये दुष्ट अपने योग और तपस्या के बल से हमारी सब योग सिद्धियां छीन ली थी। आज आपने नखों से उसको फाड़ करके उसके घमंड को मिट्टी में मिला दिया। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं, आप क्रोध शांत कीजिए। विद्याधरों ने कहा, प्रभु ये मूर्ख हिरण्यकश्यप इतना घमंडी था कि हम लोग विद्याधर हैं, हम दिव्य विद्याओं के ज्ञाता हैं, इसने सब विद्याएं अपने अधीन कर ली थी, हम आपको प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा, प्रभु ये पापी बड़ा बलवान था, हमारी दिव्य मणियां छीन ली थी और हमारी सुंदरी स्त्रियां भी छीन ली थी। आज आप उसकी छाती को फाड़ करके हमें बड़ा आनंद प्रदान किया। प्रभु आपकी जय हो, आप क्रोध शांत कीजिए। मनुओं ने कहा, हे देवादिदेव हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं, लेकिन ये दैत्य किसी की बात नहीं मानता, सब धर्म मर्यादाओं को भंग कर दिया था। आज इस दुष्ट को मार करके आपने हमारी रक्षा की, आपकी जय हो। प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं, आप क्रोध रहित हो जाइए। प्रजापतियों ने कहा, हे परमेश्वर आपने हमें प्रजापति बनाया, लेकिन इसके आगे हमारी एक नहीं चलती थी। ये हमारी सृष्टि का जो सृजन कार्य है उसको इसने रोक दिया था। आज आपने इसकी छाती फाड़कर जमीन पर पटक दिया, हमारी रक्षा की। हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं, आप क्रोध रहित हो जाइए। गंधर्वों ने कहा, प्रभु हम आपको नाच करके, गान करके, संगीत सुनाकर रिझाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने हमको अपना गुलाम बना रखा था, आपने इस दैत्य की ऐसी दशा कर दी तो कुमार्गगामी पुरुष की ऐसी ही दशा होती है। जय हो हे हरि, आपकी जय हो। चारणों ने कहा, प्रभु ये सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाला दुष्ट मारा गया, हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, सज्जनों को बहुत सुख मिला। हम सब आपके चरण कमलों की शरण में हैं। हे जन्म मृत्यु संसार चक्र से छुड़ाने वाले भगवान, आप प्रसन्न हो जाओ। यक्षों ने कहा, प्रभु हम लोग आपके प्रधान सेवकों में गिने जाते हैं, पर हिरण्यकश्यप ने हमें पालकी ढोने वाला कार बना लिया था। प्रभु आज मार करके हम लोगों को बड़ा सुख प्रदान किया। किम पुरुषों ने कहा, प्रभु अत्यंत तुच्छ हम लोग किम पुरुष हैं, पर आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, धिक्कार किया, तो इस कुपुरुष को आपने नष्ट कर दिया। अब आप प्रसन्न हो जाइए। बैतालिकों ने कहा, भगवान हम लोग बड़ी बड़ी सभाओं में
ज्ञान यज्ञ का वर्णन करने वाले हैं और आपकी महिमा गाते हैं। इस दुष्ट ने जबरदस्ती हमारी सब ये बातें रुकवा दी। आज बड़े भाग्य की बात है कि महारोग की तरह इस हिरण्याकश्यप का आपने विनाश कर दिया। किन्नरों ने कहा, भगवान आपने कृपा करके इस पापी को नष्ट कर दिया, हमारा बड़ा अभ्युदय हुआ, अब आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे शरणागत वत्सल, हे नृसिंह देव, ये भयानक रूप आज तक हमने आपका नहीं देखा। भगवान के पार्षदों ने कहा, हम तो आपके आज्ञाकारी सेवक हैं, पर प्रभु जिसके प्रति आपने क्रोध किया वो भी आपका पार्षद ही है, आपका सेवक ही है। सनकादि के शाप से वो आपका विरोध कर रहा था, इसलिए प्रभु अब तो आप प्रसन्न हो जाइए। जब ब्रह्मा शंकर सबने प्रार्थना की पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, वैसे ही भगवान हुंकार कर रहे। तब ब्रह्मादि ने विचार किया कि लक्ष्मी जी को भेजा जाए। लक्ष्मी जी प्रार्थना, लक्ष्मी जी से कहा कि आपके तो प्रीतम है, आप प्रार्थना कीजिए। लक्ष्मी जी ने जे ही दूर से भगवान को रूप देखा, हम इस रूप में पास नहीं जाएंगे। भयवश हमने तो अदृष्टा सुत पूर्वत्वात् सा नोपे आय संकिता, न मैंने सुना न मैंने ऐसे देखा अपने प्रीतम का रूप, हम ऐसे समय में पास नहीं जाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा। तो प्रहलाद जी पास में खड़े हुए थे। ब्रह्मा जी नजदीक गए और कहा, बेटा यदि तुम भगवान के पास जाओ और उनके चरण पकड़ो तो जरूर शांत हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए ही क्रोध धारण किया। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी तो पास भी नहीं गई और प्रहलाद जी दौड़ पड़े, जैसे अपने माता पिता से मिलने के लिए पुत्र दौड़ पड़े ना। तो प्रहलाद जी को कोई भय नहीं है नरसिंह भगवान से। स्तुति में वर्णन भी करते हैं कि प्रभु आपका भयंकर रूप दूसरों को भय दे रहा होगा, मुझे नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे प्रीतम हो आप। प्रहलाद जी ने दौड़ करके जाकर भगवान के सामने साष्टांग दंडवत किया। भगवान नरसिंह देव जी ने देखा प्राण प्रिय प्रहलाद चरणों में पड़ा हुआ है, उठ खड़े हुए सिंहासन से और भगवान प्रहलाद जी को ऐसे उठाकर हृदय से लगा। कितना भगवान अपने भक्तों को प्यार करते हैं कि ब्रह्मा जी शंकर जी बड़े बड़े देवता विनय किए, प्रहलाद जी के लिए भगवान सिंहासन से उतर करके हृदय में इतना अपार वात्सल्य, जैसे अपने बेटे को ऐसे गोद में बैठाकर ऐसे सहला रहे और चाट रहे हैं अपनी जिह्वा से। ओहो, भगवान अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं और प्रहलाद जी को कर कमल से, क्या सौभाग्य, अहो भाग्य, इसके आगे मोक्ष क्या है। नरसिंह भगवान ने नन्हे से प्रहलाद जी को दुलार कर रहे। भगवान के कर कमल का स्पर्श होते ही प्रहलाद जी में जो कुछ बचे खुचे अशुभ थे वो सब भस्म हो गए। तत्काल उन्हें तत्वबोध हो गया। तत्वज्ञानी महात्मा तत्वबोध हो गया। तत्काल परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। मम दर्शन फल परम अनूप